गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। आज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन है, ये हर जगह आता है ना। कंपटीशन का पेपर हो, यूपीएससी का हो, गेट का हो, आईईएस का हो, वहाँ ये एप्टीट्यूड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिकी है, इसमें टाइम लगने का नहीं। अब देखो क्या है, एक क्वेश्चन कराने का मकसद क्या था। एक क्वेश्चन कराने का मकसद ये था, एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, ये बताना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, देख के डर जाते हैं, भाई कितना बार का इसका पावरवा लिखा है, और पावरवा को देख के ही डर जाते हैं और क्वेश्चन को टच नहीं करते। तो टेंशन नहीं लेने का, क्वेश्चन से तो डरना नहीं है, लड़ना है। तो करेंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अपन इसको करेंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो हमारे भैया, इसका जो पावरवा दे रखा है वही सेम पावर इसका भी दे रखा है। अब देखो दोनों का पावर क्या है, सेम है। दोनों का पावर क्या है, सेम है। दोनों का टोपस सेम होने का इट मीन्स ए जो होगा 8 और ax दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। और इसका यही आंसर होगा भाई, क्योंकि दोनों का पावर क्या होने का, सेम होने का। दोनों का पावर सेम है तो a इसके इक्वल होगा, और इसका आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। चिपका लो, यही हमें बताना था। दूसरा बात, अगर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गौर करना भाई। अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हैं या एनडीए में जाना चाहते हैं, तो आप जो करते हैं वो तो करें, कोई दिक्कत नहीं। बट आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव का बुक आप ले लें मैथ का, और उसको बार बार प्रैक्टिस करें। आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं, किसी का पैकेज ले रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनका पैकेज का क्वेश्चन करें। बट जो इम्पोर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है एतराज नहीं है में, बट आप आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव का बुक पढ़ें, कम से कम 2 बार तो पढ़ ही ले। तब देखो अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तब हमसे पूछना। 100% आपका सिलेक्शन होगा और टॉप रैंक आएगा आपका एनडीए में भी और आईआईटी जेईई मेंस में भी, एडवांस में भी अच्छा रैंक आएगा, आपका सिलेक्शन भी होगा। तो ये आप चिपका ले। दूसरा आईआईटी का एक क्वेश्चन है मैट्रिक्स का, वो चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि पेपर का टाइम था। मैं एनसीईआरटी का जो भी सॉल्यूशन था, बेसिक था, सॉल्यूशन भी करा दिया हूँ और बेसिक बता चुका हूँ, है ना। तो उसी पे एक क्वेश्चन है जिसमें हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और बोला है नॉन सॉल्यूशन है। अगर कहीं भी बात समझो, बात समझना जरूरी है। जो बेसिक है मैं बता चुका हूं, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चिपका दिया हूं, नो डाउट। आप प्रैक्टिस कर लेना, नहीं समझ में आए हमसे पूछना। एक क्वेश्चन है आईआईटी जेईई मेंस में आया है, आईआईटी में आया है, और इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट बात है क्या, यहां एक वर्ड लिखा है नॉन जीरो सोल्यूशन। क्या लिखा है, नॉन जीरो सोल्यूशन। ए है, मैं तो ऐसे ही नहीं दिखूंगा, बट ए दिखेगा जरूर जो मैं लिखूंगा। मैं नहीं दिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं सोचा हूँ मैं दिखूँ या ना दिखूँ, ए जरूर दिखे, है ना। देखो लाइन आ गई है ना, लाइन बहुत कट रही है, बहुत परेशानी है, गर्मी भी दबा के है, इन्वर्टर भी काम नहीं करता है, लाइन इतना कटता है। अब देखो क्या है, अब अपन क्वेश्चन करेंगे। लाइन आ गया है ना, इन्वर्टर से फैन चल नहीं रहा था, इन्वर्टर ही बैठ गया था। तो अब लाइन आ गया, अब अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में है क्या, इंपॉर्टेंट बात समझने का। सबसे पहले ये जो नॉन जीरो सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, ये अपने को समझवाने का। अगर ये चीज समझ में आ गया ना, क्वेश्चन हो गया भाई।
एक चीज अगर समझ में आ गया, नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, अगर एक चीज समझ में आ गया नॉन जीरो का मतलब क्या है, नॉन जीरो सॉल्यूशन का, तब क्वेश्चन हो गया भाई। आपने वो क्या करने का, डिटर्मिनेंट निकालने का। जो डिटर्मिनेंट निकालेगा उसका आंसर जीरो होने का, उसको जीरो के इक्वल चिपकाने का, तब जाके क्वेश्चन होगा भैया, नहीं तो नहीं होगा। तो पहले ए वर्ड समझने का, जो ये वर्ड लिखा है ये लिखा क्या है इंग्लिश में, ये समझ में आने का। अगर ये इंग्लिश समझ में आ गया तो ये वर्ड माइंड में चिपका कर रखना। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आवे, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आवे तो इक्वल टू जीरो चिपकाने का, किसके इक्वल, डिटर्मिनेंट के इक्वल। तो देखो क्या है, एक क्वेश्चन करने का है क्या, इसको तो इरेज ही कर देता हूं, इसका काम खत्म हो गया। अब देखो है क्या, पहला इक्वेशन ए दे रखा है, जो जो दे रखा है ना मैं लिख देता हूं यहां। पहला, सेकेंड एंड थर्ड ए दे रखा है। इससे अपन क्या करेंगे, जो x का कोएफिशिएंट है क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है, एक। इसके परे क्या दिख रहा है, माइनस के। z के परे क्या दिख रहा है, माइनस। इनका काम अब ए सेकंड का क्या दिख रहा है, x के पहले k, y के पहले माइनस, z के पहले माइनस, इनका काम। अब ये लास्ट में बच्चा k के x के पहले 1, y के पहले 1, z के पहले माइनस, ए बन गया। इनका डिटर्मिनेंट निकालो और किसके इक्वल चिपका दो, जीरो के इक्वल चिपका दो। जिसके एक्रॉस आपको एक्सपेंड करना है आप कर सकते हैं, आजाद हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ये देखो करें कैसे, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस चिपका देने का। चले जाओ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। इसको इसके क्रॉस अपन एक्सपेंड कर देंगे, किसी के क्रॉस आप एक्सपेंड कर दो, हमारा तिरकर्मा है, इसके क्रॉस आप एक्सपेंड कर दो, इसके क्रॉस आप क्या करो, एक्सपेंड कर दो। देखो यहाँ लिखा है 1 प्लस में 1 लिखो आप, और क्या करो, इन दोनों भाई को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, -1 इंटू -1 +1। उसके बाद आप माइनस का साइन लगाना, 1 इंटू -1 -1, ये आ गया, चिपका दो। ए माइनस के है, इसके पहले हमने डिसाइड क्या किया है, माइनस चिपकाने का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाने का, प्लस में के चिपकाने का। अब देखो अपने को ए नहीं लेने का और ए रो नहीं लेने का, तो क्या बचा, के -1 -1 इंटू -1 क्या होने का, -1 होने का। इसके पहले -1 है, प्लस माइनस माइनस होने का, ए अपने को नहीं लेने का और ऊपर वाला तो लेना ही नहीं है कभी नहीं, तो k इंटू 1 के माइनस इंटू 1 -1, इसके इक्वल 0 चिपकाने का। अब देखो है क्या, माइनस माइनस प्लस 1 + 1 प्लस के माइनस के माइनस माइनस प्लस 1 माइनस के माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0, ए आ गया। अब करेंगे क्या है, इसके बाद एक बात देखना जरूरी है भाई मेरे प्यारे लाल, 1 + 1 2 प्लस के को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने का, तो माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -k²। फिर के को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने का, तो क्या आने का, k आने का, माइनस प्लस माइनस के
माइनस इंटू प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आ गया। अब देखो अपन करेंगे क्या, k प्लस में है k माइनस में, दोनों कट गया। 2 प्लस में है 1 माइनस में है, 2 में से 1 गया 1, माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। ए फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ए माइनस 1 ए प्लस, मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बन गया। ए स्क्वायर माइनस, या 1 को इधर लेके आते या के स्क्वायर को इधर लेके आते, रूट लगाते, बात वहीं आता। तो इसके इक्वल आप एक बार 0 चिपकाए, 1 माइनस के इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू 1 आने का। एक बार इसके इक्वल 0 चिपकाने का, तो के इक्वल टू क्या आने का, माइनस 1 आने का। आंसर 2 आ गया, एक प्लस 1 और दूसरा माइनस 1, तो आंसर क्या आने का, डी आने का। ए है क्वेश्चन। तो ए आप करना। इसका और भी मेथड है, मैं करा देता हूं, आपको बता देता हूं, आप इसको बट चिपका देना। कैसे मैं किया हूं, इस R1 के क्रॉस में एक्सपेंड किया हूं और डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाला हूं, है ना। अब देखो क्या है, इसके बाद हमने जो स्टेप किया, एक करना नहीं था, दूसरा भी मेथड है क्या, वो मैं आपको बता देता हूं। 1 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0 है, के पहले नेगेटिव है, उधर जाने का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होने का। ए स्क्वायर इधर आएगा क्या होने का, रूट होने का। और इसके पहले अगर कोई भी एक कंसेप्ट ऐसा कहीं भी दिखे, स्क्वायर अगर दूसरे तरफ जाता है, स्क्वायर रूट लगता है, तो आंसर प्लस माइनस दोनों आ सकता है। प्लस 1 भी हो सकता है और माइनस 1 भी हो सकता है। इसका आंसर दोनों आने का भाई। क्यों, क्योंकि प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1 आने का, माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आने का। इसलिए के का आंसर क्या आने का, प्लस माइनस 1। तो आप इसको चिपका लो। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत है, आप हमसे पूछें, शेयर करें। RD शर्मा ऑब्जेक्टिव बुक बनाए, जो भी क्वेश्चन डाउट हो हम सब पूछें, हम आपका हेल्प करेंगे। इसलिए तो यूट्यूब पे आए हैं कि मैं सबका हेल्प कर सकूं। सबके पास जाके पढ़ा नहीं सकता, बट एक तो है, जितना टैलेंट भगवान हमें दे रखे हैं ऊपर वाले, उतना कम से कम मैं सबको शेयर कर सकूं। किसी के साथ गलत ना करूं, सबका भला करूं, है ना, सबका हेल्प करूं, सबका विकास हो। लाइफ में हर चीज़ है ना। पैसा तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, बट अपने दिल को किससे खुशी मिलता है वो काम करने का। जिससे खुशी मिले अपने दिल को, वो काम करने। मरने के बाद कभी अपना ये दिल ना बोले, चाहे लोग ना बोले यार सही था, नहीं था ये बंदा, ये जरूर पड़े। चलो समाज का हेल्प तो किया। आप अपने दिल से पूछना आपने क्या किया, तो आपका दिल जरूर आपको आंसर देगा। तुमने समाज के लिए ये किया, लोगों के लिए ये किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप दूसरों के लिए क्या करते हैं, आप इस देश के लिए क्या किया, आप इस समाज के लिए क्या किया। पैसा ही एक इंपॉर्टेंट बात नहीं है। मान लो पोल्यूशन आ रहा है, पोल्यूशन थोड़ी है धनी को नहीं आएगा, गरीब को पकड़ लेगा ना। पोल्यूशन तो सबके लिए इक्वल है ना यार। बीमारी होगा सबको होगा भाई। ये थोड़ी एसी में पैक रहेंगे धनी आदमी ना, वो भी तो रोड पे निकलेंगे यार, तब तो पकड़ लेगा ना, तब तो पकड़ेगा। वहाँ तो एसी तो चला नहीं सकते ना। तो इसलिए आप जो भी काम करें अच्छा हो, उसका साइड इफेक्ट गलत ना हो, शांति मिले, सुकून मिले अपने लाइफ को। खुशी खुद से मिलेगा इस ज़माने में। इसलिए आप चिपकाओ। जो भी दिक्कत होगा आप हमसे पूछना, हम आपके हेल्प के लिए तैयार हैं। थैंक यू।